अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाहि फ़ौक़ा अयदीहिम सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्लाह से क्या प्यार है उस्मान गनी का, अल्लाह से क्या प्यार है उस्मान गनी का, महबूब खुदा यार है उस्मान गनी का, महबूब खुदा यार है उस्मान गनी का। रंगीन वो गुलजार है, रंगीन वो रुखसार है उस्मान गनी का, बुलबुल गुल गुलजार है उस्मान गनी का, बुलबुल गुल गुलजार है उस्मान गनी का। गर्मी पे ये बाजार है उस्मान गनी का, अल्लाह खरीदार है उस्मान गनी का, अल्लाह खरीदार है उस्मान गनी का। रुक जाए मेरे काम हसन हो नहीं सकता, रुक जाए मेरे काम हसन हो नहीं सकता, फैज़ान मददगार है उस्मान गनी का, फैज़ान मददगार है उस्मान गनी का। गर्मी पे ये बाजार है उस्मान गनी का,
अल्लाह सुबहानहू की हम्दो सना के बाद अल्लाह सुबहानहू के बड़े लाडले बड़े प्यारे महबूब दनाए गयूब मौला कुल फ़हर रसूल हादी सबुल सैयदा आमना सलामुल अलैहा के दुर्र यतीम शफ़ीउल मुज़निबीन हम सब के दिलों की तस्कीन हजूर रहमतल लिल आलमीन अलैहि तहियत व तस्लीम कि बारगाह कुदसिया में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ किया। चंद अशार दामाद मुस्तफ़ा हम ज़ुल्फ़े अली और मुर्तज़ा मजमा बहरैन ज़ुन्नूरैन नासर ईमान सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन की अज़मत की नज़र आज 15 ज़िलहज है और 1443 हिजरी है और 18 ज़िलहज 35 हिजरी को सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का वाक़या रुनुमा हुआ। यानी आज से 1404 साल पहले की बात है। इसी निस्बत से आज शान सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ऊपर बात करेंगे। तो जो आया मकदसा मैंने आपके सामने तिलावत करने का शरफ हासिल किया, ये 26वां पारा है सूरा अल फतह की आया नंबर 10 है। अल्लाह सुबहानहू का फरमाने ज़िशान है, सैयदा आमना सलामुल अलैहा के लाडले की मीठी मीठी ज़बान है। इसमें बड़ी बुलंद सैयदना उस्मान गनी की शान है और ग़ुलामान मुस्तफ़ा के लिए इसमें बख्शिश का सामान है और हम सब के दिलों का इसमें इत्मीनान है। अल्लाह सुबहानहू ने अपने महबूब के ग़ुलामों को ये शान बख्शी है कि उनके हाथ को अपना हाथ करार दिया है। आगे इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह, बेशक वो लोग महबूब जो आपकी बैयत करते हैं असल में वो अल्लाह ताला की बैयत करते हैं। यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, महबूब उस्मान गनी अपने हाथ को आपने उस्मान गनी का हाथ कहा है तो मैं फरमा रहा हूं ये आपका नहीं, ये मेरा हाथ है। यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, इन सब हाथों के ऊपर अल्लाह का हाथ है। मैं आगे जाकर हदीस भी बयान करूंगा जिसमें सरकार ने उस्मान गनी के हाथ को अपना हाथ करार दिया। तो सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन दामाद मुस्तफ़ा भी हैं, हम ज़ुल्फ़े अली और मुर्तज़ा भी हैं, हसनैन करीमैन के हालू भी हैं। तो आपकी जो पैदाइश है वो 577 ईस्वी में ताइफ में हुई है। मक्का में आपकी विलादत नहीं हुई, आपकी विलादत ताइफ में हुई है। और आका करीम के तशरीफ आवरी के 6 साल बाद आपकी विलादत बासादत हुई है। आपका नाम उस्मान है, वालिद साहब का नाम अफ़ान बिन अबील आस है, अम्मी जान का नाम ये अरई बिन करेज है। आपका जो लक़ब है वो ज़ुन्नूरैन है। इस्लाम कबूल करने से पहले आपकी कुनियत अबुल उमर है और
इस्लाम लाने के बाद आपकी कुनियत अबू अब्दुल्ला है। तो आप कुरैशी सैयद हैं। आपकी जो नानी जान है ना सैयदना उस्मान गनी सईदा उम्मे हकीम, वो नबी अलैहिस्सलाम की सगी फुप्पो हैं। और आप सैयदना उस्मान गनी की जो अम्मी जान है अरबी बिनते करैज, वो आका करीम की फुप्पो की बेटी है। तो आप फुप्पोजाद हैं नबी अलैहिस्सलाम के सैयदना उस्मान गनी। बाप की तरफ से भी 5वीं पुश्त पे शजरा नसब सरकार से जा मिलता है, और अम्मी जान की तरफ से भी 5वीं पुश्त से शजरा जा मिलता है। मैं दोनों शजरे पढ़ देता हूँ। सैयदना उस्मान गनी उस्मान बिन अफ़ान बिन अबिल आस बिन उमैया बिन अब्द शम्स बिन अब्द मनाफ, ये 5वीं पुश्त अब्द मनाफ तक आपका शजरा नबी अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। और अम्मी जान की तरफ से भी 5वीं पुश्त से जा मिलता है। आपकी अम्मी जान का नाम है अरबी बिनते करैज बिन रबिया बिन हबीब बिन अब्द शम्स और बिन अब्द मनाफ, ये आपकी अम्मी जान का शजरा है। यानी दोनों तरफ से आप कुरैशी सैयद हैं। और 5वीं पुश्त से अब्द मनाफ पे जाकर आपका शजरा नबी अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। तो इस्लाम कबूल करने से पहले, क्योंकि आपका तलक बनो उमैया से है, तो जो कुरैश में फौज का जो महकमा था वो बनो उमैया के जिम्मे था। हाजियों को पानी पिलाना वो बनो हाशिम के जिम्मे था। और सैयदना उस्मान गनी बचपन से ही लिखना पढ़ना आपने सीख लिया। और फिर मजेदारी की बात है, आप उस वक़्त के खरबपति इंसान थे, कुरैश के शहजादे थे, अमीर तरीन बंदे थे उस वक्त के खरबपति थे। और फिर हुस्न और जमाल में बेमिसाल थे, लताफ़त और नज़ाकत में बेमिसलो बेमिसाल थे। इस्लाम लाने से पहले भी कभी किसी बुराई के करीब नहीं गए। तो इसी निस्बत से बहुत ज़्यादा लोग तजारत का माल आपको देते और अल्लाह ताला बड़ा नफ़ा देता, और गरीबों मस्कीनों के ऊपर इस्लाम लाने से पहले भी बड़ा खर्च करते थे, फलाई कामों में हिस्सा लेते। तो आप इसलिए उस वक्त भी आपको गनी कहा जाता, और इस्लाम लाने से बाद गनी का लक़ब जो है नबी अलैहिस्सलाम ने आपको अता फरमाया। आपके इस्लाम लाने का वाक़या भी बड़ा अजीम है। आप अपनी हाला सादी बिनते करेज के घर गए तो वहाँ नबी अलैहिस्सलाम के नबूवत का जिक्र हो रहा है। तो आपकी हाला जो है ना सादी बिनते करेज, वो कहते हैं उस्मान, ये जिन्होंने नबूवत का दावा किया ना, ये सादिकुल अमीन है, ये सादिकुल अमीन है। इन्होंने बचपन में कभी झूठ नहीं बोला, इनका किरदार भी, इनकी गुफ्तार भी, इनका अखलाक भी बेमिसल बेमिसाल है। फरमाया कि उस्मान, मैं तुम्हें बताऊं, तुम्हारी 2 बड़ी हसीनो जमील बीवियां होंगी, उनसे पहले तुमने ऐसी बीवियां नहीं देखी होंगी इतनी हसीनो जमील, और उनने भी तुम्हारा जैसा हसीनो जमील हावंद नहीं देखा होगा, और वे एक नबी की बेटियां होंगी, और वो नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह है। ये आपकी हाला जो अभी इस्लाम लाने से पहले आपको बिशारतें दे रही है। जब आपने ये अपनी हाला जान से बिशारत सुनी तो बाहर गए तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर से मुलाकात हुई। फरमाया उस्मान, तूने बड़े बड़े बादशाहों के दरबार देखे हैं, आओ आज मैं तुम्हें महबूब किबरिया के दरबार में लेके जाता हूं। जब लेकर गए, एक रिवायत में आता है कि सरकार गुजरे तो सिद्दीक़ अकबर खड़े हुए तो उस्मान गनी भी खड़े हो गए। दूसरी रिवायत में आता है कि सिद्दीक़ अकबर उस्मान गनी को खुद सरकार के पास लेकर गए तो सरकार ने फरमाया, उस्मान गनी, अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत की मेहमानी की तरफ बुला रहा है, हक को कबूल कर लो। तो उसी वक्त बिला तरद्दुद आप कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, और इस्लाम लाने में आपका 4था नंबर है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर, सैयदा खदीजतुल कुबरा अल मौला के नाज से बाद 4थे नंबर पे जो इस्लाम लाने वाली ज़ात है वो सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन की ज़ात है। अल्लाह अकबर कबीरा।
तो आज उनकी अजमत की शान, उनकी अजमत की, उनकी हया की, उनकी सखावत की बातें होंगी। तो जब आप आए हिजरत करके, पहले हबशा गए, फिर वापस आए मक्का, फिर हबशा, फिर मदीनतुल मुनव्वरा, तो तबरानी शरीफ की रवायत है, आला हजरत रीमा बरकत ने इसको आला में भी नकल किया है। लेकिन जब आपने कलमा पढ़ लिया ना, तो आपका चचा बड़ा सख्त था, हकम बिन अबुल आस। उसने कहा कि तूने बाप दादा के मजहब को छोड़ दिया ना, मैं तुम्हें बड़ी सख्त सजा दूंगा और तमाम मालो दौलत तुमसे ले लूंगा। तो आपने अर्ज किया, चाचा तुम्हें दौलत मुबारक हो, जायदाद मुबारक हो, और मुझे अल्लाह के महबूब की गुलामी मुबारक हो। चाचा ने बड़ा तशद्दुद किया, कमरे में बंद कर दिया, धुआं आपको धुनी दी जाती, खाने को कुछ ना दिया जाता। बड़े दिन चाचा ने तशद्दुद भी किया, लेकिन आपकी एक ही हाज थी, एक ही आरज़ू थी, एक ही मिशन था। फरमाया, चाचा जिसके दामन में, जिसके हाथ में दामन मुस्तफ़ा आ जाए, उसे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं। ये सारी दौलत भी तुम्हें मुबारक हो, तुम ले लो, या जायदाद भी तुम ले लो, मुझे तो सिर्फ अपने आका की गुलामी चाहिए। तो मैं जितना मर्जी मार लो, क्योंकि बेशक मारो मारो मैनो ते मैं दर्द ना मूल ले आवा, जे सोना मेरे दुख विच राज़ी ते मैं सुख नू चुल्ले पावा, जे सोना मेरे दुख विच राज़ी ते मैं सुख नू चुल्ले पावा। अल्लाहु अकबर। जिंदाबाद 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 या गौसे आज़म। तो आका अलैहिस्सलाम जब आए मदीनतुल मुनव्वरा हिजरत करके, उस्मान गनी भी हबशा से आ गए, और ऐलान नबूवी के तीसरे साल नबी अलैहि सल्लम ने अपनी प्यारी लख्त जिगर सईदा रुकैया सलाम अलैहा से आपका निकाह फरमाया। उस वक्त सैयदा रुकैया की उम्र मुबारक 12 साल थी। तो ये जब हबशा से दोनों मियाँ बीवी आ गए मदीनतुल मुनव्वरा, तो वहाँ यहूदियों की हुकूमत थी, सूद का कारोबार था, और मीठे पानी का एक ही कुआं था। इतने जालिम से उसका पानी भी वो फरोख्त करते थे पैसों के बदले, पानी भी ऐसे नहीं देते थे। देखा ना, ये नस्ल ये भी यहूदियों की है, कितनी महंगी बोतल देते हैं। वो पानी जिसके ऊपर 1 या 1.5 या 2 रुपये कास्ट रहती है, वो 22 रुपये की 28 रुपये की देते हैं। ये शुरू से जालिम तरीन कौम है दुनिया की, एक यहूदियों की और एक हिंदुओं की। तो एक ही मीठे पानी का कुआं था कि यहूदी की मलकियत था। तो साफदार मुसलमानों के पास जब हिजरत करके आए थे मालो दौलत नहीं था, बड़ा मसला था पानी का। तो मेरे आका करीम वो हैं, जब गुलामों को तकलीफ पहुंचती है तो उसकी कसक वो अपने सीने में महसूस करते हैं। सरकार खुद गए उसके पास, आपने फरमाया कि ऐसे कर, ये कुआं मुझे दे दे, इसके बदले जन्नत में उससे चश्मा ले ले, सौदा कर ले। अगर सौदा कर लेता तो उसे इस्लाम की दौलत भी मिलती, ईमान की दौलत भी मिलती, जन्नत में चश्मा मिलता। लेकिन बदबख्त था, उसने सौदा ना किया। उसने कहा मुझे सौदा कबूल नहीं, मेरे बीवी बच्चों की जो गुजरकात है इसी चश्मे के ऊपर होती है, इसका पानी फरोख्त करता हूँ कुएं का, इससे गुजरकात होती है। सैयदना उस्मान गनी भी साथ थे। जब सरकार चले गए, उस्मान गनी दोबारा उस्मान गनी आए उसके पास,
उस वक्त 35,000 दिरहम दे के वो कुआं खरीदा। 35,000 दिरहम दे के कुआं खरीदा। तबरानी शरीफ की रवायत है ये। उसके बाद आका करीम की बारगाह में हाजिर हुए तो जाके अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आता जो आलुली, आतज आलुली मिसलल्लाजी जालता ऐनन फिल जन्ना इनश्तराई तो हा। हजूर, अगर वो कुआं मैं खरीद लूं उस यहूदी से, तो जो सौदा उसके साथ किया था जन्म चश्मे का, वो मेरे साथ भी करेंगे। फरमाया समान सौदा मंजूर है। अर्ज किया, हजूर मैंने 35,000 दिरहम का खरीदा है और मैं आपके रूबरू तमाम मुसलमानों के लिए वक्फ कर देता हूं। ऐसे नहीं, गनी का खताब मिल गया। जिस वक्त खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, सुबह को तो शाम को नहीं था, उस वक्त 35,000 दिरहम खरीदा है और वक्फ किया तमाम मुसलमानों के लिए। अल्लाह अकबर कबीरा, कितना मकाम होगा, कितनी शान होगी, और अल्लाह ताला कितना राजी है उस्मान गनी के ऊपर। तो वो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनको सैयदना हज़रत अली शेर खुदा से किसी ने पूछा, सैयदना उस्मान गनी का मकाम क्या है, तो मौला कायनात ने जवाब दिया कि आसमान बाला के फरिश्ते भी ज़ुन्नुरैन के लक़ब से उनको याद करते हैं। और उसके बाद जब 2 हिजरी में बदर में फतह हुई तो आका करीम ने उस्मान गनी को साथ नहीं मिलाया, लेकर नहीं गए, क्योंकि सईदा रुकैया बीमार हैं। इनसे एक बेटा पैदा हुआ तब अब्दुल्ला, इसलिए आपकी फिर कुनियत अबू अब्दुल्ला है सईदना उस्मान गनी की। लेकिन 2 हिजरी में वो बड़ी सख्त बीमार हैं, रमज़ान का महीना है। सरकार ने फरमाया कि उस्मान, तू मेरी बीवी की तीमारदारी कर, मेरी बेटी की तीमारदारी कर, अपनी बीवी की तीमारदारी कर, तुझे बदर के सहाबा का दर्जा भी मिलेगा और माले गनीमत में हिस्सा भी मिलेगा। ये इख्तियार आका को हासिल है और किसी नबी को नहीं हासिल। 1 लाख कोई अगर कम बेशमिया रसूल में कोई सिर्फ नबी है, कोई सिर्फ पैगंबर है, कोई सिर्फ रसूल है। मेरे आका करीम नबी भी हैं, पैगंबर भी हैं, रसूल भी हैं, शायर भी हैं, शरीयत में तरमीम का हक भी रखने वाले हैं, और किसी कोई हक नहीं है। तो मैं उस्मान गनी, तू मेरी बेटी की तीमारदारी कर, अपनी बीवी की तीमारदारी कर, तो तुझे बदरी सहाबा का दर्जा भी मिलेगा और माले गनीमत में हिस्सा भी मिलेगा। इसलिए बदर के मैदान में 313 नहीं गए, 312 गए हैं, और सारे किताबों में 313 ही लिखते हैं, मक्खी पे मक्खी मारते हैं। 313 में उस्मान गनी है, वो मदीना तो मुनव्वरा में ही रहे हैं, वो नहीं गए। तो जब उधर फतह से लौटकर सरकार आए, इधर सैयदना उस्मान गनी उसामा बिन ज़ैद सईदा रुकैया को दफन फरमा रहे हैं। सरकार भी मगमूम हुए, उस्मान गनी भी बड़े रोए। सरकार के साथ रिश्ते टूटने की वजह से अगले साल 3 हिजरी में मेरे आका करीम ने अपनी दूसरी साहबजादी सईदा उम्मे कलसूम का निकाह फरमा दिया आपके साथ। उनसे आपकी औलाद को नहीं हुई, सिर्फ सैयद रुकैया से एक बेटे अब्दुल्ला हुए हैं, वो भी बचपन में उनका वसाल हो गया था। कुनियत आपकी अबू अब्दुल्ला उनकी वजह से है। 8 हिजरी में सईदा उम्मे कलसूम का वसाल हो गया तो उस्मान गनी बड़े रोए, और तरीक़ुल खुलफ़ा सफ़ा 152 के ऊपर रिवायत मौजूद है। इब्ने असाकिर ने मौला कायनात से इस हदीस को नकल किया है कि मौला कायनात कहते हैं कि नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया कि उस्मान गनी, अगर मेरी 40 बेटियां भी होती, मैं यके बाद ही तेरे निकाह में देता चला जाता, क्योंकि अल्लाह से क्या प्यार है उस्मान गनी का, अल्लाह से क्या प्यार है उस्मान गनी का, महबूब खुदा यार है उस्मान
गर्मी पे ये बाजार है उस्मान गनी का, अल्लाह खरीदार है उस्मान गनी का, अल्लाह खरीदार है उस्मान गनी का। और बहकी शरीफ में रिवायत मौजूद है कि सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये कायनात की वाहद हस्ती हैं जिनके निकाह में किसी नबी की 2 बेटियां यके बाद दीगरे आई हैं, और पूरी कायनात में यह मकाम किसी को हासिल ही नहीं हुआ। अल्लाह अकबर कबीरा, क्या मकाम है, क्या शान है। तो जो हया का दामन है, हया में कूट कूट के भरी हुई है, और यहां तक फरमाया कि आप मंबा हया भी हैं, आप पैकर हया भी हैं, और मरकज़ हया भी हैं। और नबी अलैहि सलाम का फरमान है हया ईमान से है, ईमान जन्नत में है, बेहयाई जफा से है, जफा जहन्नम में है। मिशकात 431 सरकार में कि जब भी बाहया मुसलमान जब भी कोई काम करेगा तो अच्छा काम ही करेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। आइए ज़रा मिशकात की हदीस है, सवा 560 है, सईदा आयशा सदीका अस्सलाम अलैहा रावियां हदीस की कि आका अलैहिस्सलाम अपने 4 पे के ऊपर सईदा आयशा सदीका के हुजरे में आराम फरमा रहे हैं, और पिंडलियां मुबारक नंगी हैं, तैमन ऊपर है। तो दरवाजे पे दस्तक हुई, पूछा कौन? फरमाया ना सिद्दीक। फरमाया दरवाजा खोल दो, दरवाजा खोल दिया, आप ऐसे लेटे हुए हैं। उसके बाद फिर दरवाजे पे दस्तक हुई, पूछा कौन? मन अंता, अर्ज किया आना उमर। फिर दरवाजा, फरमाया इजाजत है दरवाजा खोल दो। उसके बाद जब फिर दरवाजे पे दस्तक हुई, पूछा कौन? फरमाया आना उस्मान। अब सईदा आयशा सिद्दीका फरमाती जब उस्मान गनी का नाम सुना, फजालसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसव्वा सियाबाहु, सरकार उठ के बैठ गए और अपने कपड़े ऐसे कुंज के सही कर दिए। जब तीनों वापस चले गए ना, तो सईदा आयशा सिद्दीका अर्ज करती हैं हुजूर मेरे अब्बा जान आए हैं तो आप उठ के नहीं बैठे, ना पिंडलियों के ऊपर तैबंद को नीचे किया है। उमर इब्ने खत्ताब आए, आप उठ के नहीं बैठे। उस्मान गनी आए, आप उठ के बैठ पे गए और कपड़े भी सही कर लिए हैं। वहां सरकार ने बड़े करीम अल्फाज में, मैं अला अस्तही मिन रजुलिन तस्तही मिनहुल मलाइका, आयशा मैं उस हस्ती से हया ना करूं जिससे फरिश्ते भी हया करते हैं। और उस्मान गनी तैबंद भी जो है ना तब्दील करते थे, तो वो भी पिछले से पिछले कमरे में जाके तब्दील किया करते थे। और मतलब जिस दिन से मैंने आका करीम के हाथ में आधे के बैयत की है ना सरकार की, उस दिन के बाद मैंने उस हाथ को अपनी शर्मगाह के साथ टच नहीं होने दिया। क्या मकाम है, क्या शान है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो 6 हिजरी का वाकया है। आका अलैहिस्सलाम 1400 सहाबा के साथ उमरा करने के लिए तशरीफ ले गए। सिर्फ एक तलवार है साथ, वो भी म्याम में है, और कुर्बानी के जानवर साथ हैं। हुदैबिया के मकाम पे पहुंचे तो पता चला कि कुफारे मक्का, उन्होंने भी जब से सरकार आई हिजरत करके बंदे छोड़े हुए थे, उन्हें पता था कि मुसलमान दोबारा आना है। उन्हें जब पता चला तो जंग की तैयारी करनी शुरू कर दी। सरकार ने उस्मान गनी को अपना सफीर बना के भेजा, अपना नायब बना के भेजा कि जाओ मक्का वालों को बता दो कि हम जंग लड़ने नहीं आए, हम तो उमरा करने आए हैं, ज़ियारत करने आए हैं। तो ना हम असला लेकर एक तलवार है वो भी नियाम में है, कुर्बानी के जानवर हमारे साथ हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसे करें, आप जो हैं वो उमरा कर लें और आपके नबी को दूसरे मुसलमानों को हम उमरा नहीं करने देंगे। कोई आम बंदा आता तो जल्दी जल्दी करता, सिर्फ समाने का नहीं फरमाया कि मैं अपने आका करीम के बगैर उमरा नहीं कर सकता। उन्होंने आपको कैद कर दिया, बंद कर दिया एक मकान में। तो अफवाह फैल गई कि आपको शहीद कर दिया गया है। यह मिशकात का सवा 563 है। वहां कीकर का दरख्त था हुदैबिया के मकाम पे,
उस दरख्त के नीचे सरकार ने बैयत ली और अपने बाएं हाथ को फरमाया, हाज़ ही यद उस्मान, ये मेरा नहीं उस्मान का हाथ है। व दारबा अला यद ही व काला हाज़ ही उस्मान, उसको दाएं हाथ के ऊपर रखा और फरमाया ये मेरे उस्मान की बैयत है, ये मेरे, यानी उस्मान गनी के हाथ को सरकार ने अपना हाथ करार दिया। फरमाया ये मेरी नहीं, मेरे उस्मान गनी की बैत है। तमाम दोनों साहबा ने जब बैयत कर ली, अल्लाह ताला फरमाया जिब्रील अर्ज किया या रब्बे जलील। ये 26वां पारा सूरह अल-फतह की आयत नंबर 10 लेकर आए जिब्रील अमीन। वकिन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाहि फौका अयदीहिम। अब देखो कैसा कमाल का 563 मिशकात का सवाल, ये सूरह फतह की आयत नंबर 10। सरकार नुमाया अपने बाएं हाथ को फरमाया ये मेरा नहीं उस्मान का हाथ है, और फरमाया ये उस्मान की बैत है, और सब हाथों के ऊपर वो हाथ है। तो अल्लाह फरमाया महबूब ये तेरा नहीं, ये मेरा हाथ है। यानी बिल वास्ता उस्मान गनी के हाथ को अल्लाह ताला ने अपना हाथ करार दिया। ये नस्ख़ कुरान है। यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, द हैंड ऑफ अल्लाह इज ओवर देयर हैंड्स, तमाम हाथों के ऊपर अल्लाह का हाथ है। तो मैं तो यही तर्जमा करना कि जिदा हथ रब अपना हथ आखे, जिदा हथ रब अपना हथ आखे, होवे काफर जेड़ा वख आखे, जिदा हथ रब अपना। साउंड खराब है थोड़े गले सही नहीं, ये खराब है साउंड, बगैर साउंड की बात चलेगी। जिदा हथ रब अपना हथ आखे, होवे काफर जेड़ा, होवे काफर जेड़ा वख आखे। अल्लाह अकबर कबीरा। कौन उस्मान गनी जो दामादे नबी भी हैं, हम जुल्फ़ भी हैं, मजमाउल बहरैन भी हैं, नासर ईमान भी हैं, जुल नूरैन भी हैं, मस्जिद के नमाजी भी हैं, कुरान के काजी भी हैं, किरदार के गाजी भी हैं, काबे के हाजी भी हैं, अदालत के काजी भी हैं, और मेरे आका के करीम सहाबी भी हैं, जिनको ये वो 10 खुश नसीबों में चौथा नंबर आपका, जिनको सरकार ने जन्नत के परवाने तकसीम किए हैं। तलहा बिन उबैदुल्लाह फरमाते हैं आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, तलहा फिल जन्ना, जुबैर बिन अवाम फिल जन्ना, अबू उबैदा बिन जर्राह फिल जन्ना, साद बिन अबी वक़ास फिल जन्ना, सईद बिन ज़ैद फिल जन्ना। ये वो हैं जिनको 10 को जन्नत के आपने सर्टिफिकेट तकसीम किए। उनमें भी सैयदना उस्मान गनी का तीसरा नंबर है, और कलमा पढ़ने में आपका चौथा नंबर है। अल्लाह अकबर कबीरा। और फिर मिशकात का सफ़ा 561 है, आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लिकुल्ली नबिय्यिन रफ़ीकुन व रफ़ीक यानी फिल जन्नत उस्मान। सरकार में हर नबी का कोई ना कोई रफ़ीक होता है, और जन्नत में मेरा रफ़ीक उस्मान गनी है। व रफ़ीकी फिल जन्नत उस्मान, जन्नत में मेरा रफ़ीक उस्मान गनी है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो जब 9 हिजरी का वक्त आया तो आपको पता है ये 660 मील सफर था मदीना से, जो रूमियों के साथ जंग थी, जंगे तबूक का 660 मील। यहां से लाहौर तकरीबन 61 या 62 मील है। अंदाजा लगा लो कि इससे 10 गुना ज्यादा सफर है। 30,000 का लश्कर तैयार किया सरकार ने, और पहली दफा एलानिया चंदा मांगा है, पहले खुफिया ही। और ये एलानिया सरकार ने अपील की, आज गुलामों के लिए ये भी सुन्नत बन गई। जब आपने एलानिया चंदे की अपील की तो सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला खड़े हुए
अर्ज किया हजूर मैं 100 ऊंट सामान से लदा हुआ अल्लाह की बारगाह में पेश करता हूं, कबूल कर ले। आपने फिर तरगीब दी, उस्मान गनी फिर खड़े हो गए। अर्ज किया या अल्लाह मैं 200 ऊंट सामान से लदा हुआ आपकी बारगाह में पेश करता हूं, कबूल फरमा लें। फिर बैठ के फिर सरकार ने तरगीब दी लानिया चंदे की। उस्मान गनी फिर खड़े हुए। अर्ज किया हजूर मैं 300 ऊंट सामान से लदा हुआ पेश करता हूं, हजूर कबूल फरमा लें। इमाम हसन अलैहिस्सलाम रिवायत फरमाते हैं कि ताया उस्मान ने 950 ऊंट दिया है जंगे तबूक में, और 50 घोड़े भी दिए हैं, और 10,000 दिनार नकद भी दिया। सैयदना अब्दुर्रहमान बिन खुबाब रिवायत फरमाते हैं, ये मिशकात की 561 के ऊपर बात मौजूद है। और फरमाते हैं कि मैंने देखा आका करीम अलैहिस्सलाम यंजुरु इला मिंबर, मिंबर से नीचे उतर रहे हैं। वाह यकूल माला उस्माना मा मालाबाद हाज़िही, माला उस्माना मा मालाबाद हाज़िही। मैं आज के बाद मेरा उस्मान जो जी चाहे करे, कोई गुनाह लिखा ही नहीं जाएगा, क्योंकि आपको पता है उसने गुनाह करना ही नहीं। जैसे किसी परिंदे के आप पर काट दे, फिर मैं जा उड़ता फिर उड़ ही नहीं सकता। तो सरकार ने कहा कि आज के बाद मेरा उस्मान जो जी चाहे करे, इसका कोई गुनाह इसका जिम्मे नहीं होगा। ये भी बिशारत सिर्फ आपको मिली है, ये भी बिशारत सिर्फ आपको मिली है। और आइए जरा मैं कुर्बान जाऊं सहाबा की ईमान पर। सवाकुल मुहर्रका सफ़ा 110 के ऊपर हदीस है। अल अमन आला सफ़ा 221 के ऊपर हदीस है। रावी सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन अबी हुरैरा आला इश्तरा उस्मान इब्न अफ़्फ़ान मिर रसूलिल्लाहि अल जन्नत मर्रतैन यौमा रोमा व यौमा जैसल उसरा। सैयदना अबू हुरैरा का कीदा देखिए। आप राज फरमाते हैं कि उस्मान गनी ने अल्लाह के नबी से 2 दफा जन्नत खरीदी है। कैसे खरीदी है? अल्लाह के नबी से, ये नहीं उन्होंने अल्लाह थे। हदीस के अल्फाज है इश्तरा उस्मान इब्न अफ़्फ़ान मिर रसूलिल्लाहि अल जन्नत मर्रतैन। समझ नहीं आई? ये उनके लिए लम्हा फिक्रिया है जो कहते हैं जी नहीं, अल्लाह के अलावा कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता, सिर्फ या अल्लाह मदद बाकी सब चीज को भी करने वालों। अल्लाह ताला हर चीज का जाती मालिक है, और अल्लाह की मर्जी है जितना किसी को अता कर दे। मेरे आका करीम अल्लाह के बनाए हुए मालिक हैं। अल्लाह ताला हाल के कायनात है, और मेरे और आपके आका माल के कायनात हैं। सैयदना अबू हुरैरा फरमा रहे हैं इश्तरा उस्मान इब्न अफ़्फ़ान मिर रसूलिल्लाहि अल जन्नत मर्रतैन, कि उस्मान गनी ने अल्लाह के नबी से 2 दफा जन्नत खरीदी है। यौमा रूमा व यौमा जैसल उसरा, जब बैर रूमा का कुआं 35,000 दिरहम में खरीद के वक्त भी उस वक्त जन्नत खरीद ली। और जब 950 ऊंट, कहने की बात है, 50 घोड़े, 10,000 दिनार नकद दिया, उस वक्त अल्लाह ताला से जन्नत खरीदी। इसका मतलब यह है, ये सहाबी का कीदा, सहाबी का कीदा कसवटिया क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए। मेरी बात नहीं, अल्लाह का कुरान उठा के देखिए, सूरह तौबा। मैं कह वस्साबिकून अल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार। ऐसे ही मान लो जैसे मेरे आका करीम के मुहाजिर साहबा लेकर आए, अंसारी साहबा लेकर आए। उनका ईमान कसवटिया क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए। अल्लाह अकबर कबीरा। तो उनका तो फिर यही अकीदा है ना कि अल्लाह ताला हाल के जन्नत है और मुस्तफ़ा करीम माल के जन्नत है। तो यही हम कहते हैं दुनिया को, हम भी यही कहते हैं ना। अल्लाह अकबर कबीरा। हम दुनिया को यही पैगाम देते हैं कि सोहने दित्तियां रज़ावां तेन सारियां सोहने। जो तो मानता सरकार को वो पढ़े, जो नहीं मानता बेशक ना पढ़े, से नहीं मैं कहूँगा, क्योंकि साउंड आज आपका खराब है। आज अपनी छाती के जोर से मैं नहीं बोलना, आप नहीं बोलना। सोहने दित्तियां रज़ावां तेनू सारियां रब आखे जरा तक महबूबा, रब आखे जरा तक महबूबा, रब आखे जरा तक
मतलूबा, तेरे लई सब कुछ मतलूबा। रब आखे जरा तक महबूबा, तेरे लई सब कुछ मतलूबा। सोहणिया तेरे लई ये खेडां ने खलारियां, सोहणिया तेरे लई ने खलारियां, सोहणिया दित्तियां रज़ावां तेनों सारियां। अल्लाह अकबर कबीरा। क्या शान है, क्या आन है सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन की। आइए ज़रा रियाद और नदरा की तीसरी जिल्द सफ़ा 28 पढ़ने लगा हूँ। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौरे खिलाफत है। कहत पड़ गया, मदीने वाले बड़े परेशान। सैयदना सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं परेशान ना हुआ, शाम तक अल्लाह ताला मसला हल कर देगा, हमारी परेशानी हल हो जाएगी। शाम को सैयदना उस्मान गनी 1000 ऊँट लेकर आए हैं और महंगे, जिनके ऊपर किशमिश और गल्ला लादा हुआ था। सारे मदीना और मुनव्वरा के ताजर आए बाग कर, हजूर हमें अता कर दे, हमारे साथ सौदा कर लें, हम 5% मुनाफा देंगे, 10%, यहाँ तक कि 15-20%। उन्होंने कहा हम 20% मुनाफा देते हैं। और उन्होंने कहा कि मुझे इससे ज़्यादा चाहिए। मैं कि इससे बढ़कर कौन देगा, हम ही सारे मदीने के ताजर हैं। और उन्होंने कहा कि मुझे 1 रुपये के ऊपर 10 चाहिए, मुझे 1 रुपये के ऊपर 10 चाहिए, यानी मुझे 1000 गुना मुनाफा चाहिए। उन्होंने कहा ये नहीं हम दे सकते। और मैं कि मैं अपने अल्लाह ताला से सौदा करता हूँ। 8वां पारा सूरह अल-अनाम, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, जो मेरे रास्ते में 1 दे मैं उसको 10 देता हूँ। आपने 1000 ऊंट किशमिश और गले से लादा हुआ सारे का सारा मदीनतुल मुनव्वरा में तकसीम कर दिया। और सरकार फरमाते हैं अर्ज किया मौला मैं उस्मान गनी से राजी हूं, तू भी इससे राजी हो जा। ये किस मौके पे सरकार ने फरमाया, आइए वो भी मैं बयान कर दूं। सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन 4 दिन के लिए मदीनतुल मुनव्वरा से बाहर तशरीफ ले गए तिजारत के लिए। जब वापस आए ना तो करीम आका मस्जिद शरीफ में नमाज अदा कर रहे हैं तो चेहरा मुबारक ऊपर नकाहत के आसार हैं। उस्मान गनी ने बिलाल हबशी से पूछो आका करीम को क्या हुआ है। उन्होंने फरमाया घर जाके पूछ ले। चलते चलते घर तशरीफ लाए सईदा आयशा सिद्दीक़ा अम्मी जान की बारगाह में। अर्ज़ की अम्मी जान क्या बात है, मेरे आका करीम के चेहरे के ऊपर नकाहत, 4 दिन में रहा हूं मदीना से बाहर। तो अम्मी जान रो पड़ी। सैयदना उस्मान गनी फरमाते हैं कि अम्मी जान रो पड़ी। फरमाया उस्मान 4 दिन से तेरे आका ने अनाज का दाना भी नहीं खाया। उस्मान गनी कुरैश के शहजादे हैं, जल्दी जल्दी अपने घर गए, आटे की बोरी कंधे पे रखी, बाकी सालन का सामान लेकर आए। सईदा शाह फरमाती मैं पर्दे में अर्ज की अम्मी जान आप जरा पर्दे में चली जाए ना। मैं पर्दे में देख रही हूँ कि उस्मान गनी आग जला रहे हैं, आंखों में दुमा जा रहे हैं, आंसू बह रहे हैं, पसीने से शराबूर हैं। आपने अपने हाथ से रोटी बनाई, सालन तैयार किया, दस्तरखान लगाया। अर्ज की अम्मी जान जरा ख्याल रखना मैं आकर की लेने जा रहा हूँ। खुद मस्जिद नबवी में गए, हजूर को साथ लेकर आए। हजूर की अर्ज किया हजूर जरा तनावल फरमाएं। जब पहला लुकमा तनावल फरमाया ना आका करीम ने तो उस्मान गनी रो पड़े। अर्ज किया हजूर ये 6000 दिनार भी हैं, मेरी ये दौलत किस काम की जब आग के काम ना आ सके। तो आका करीम अर्ज किया मौला मैं उस्मान गनी से राजी हो गया, तू भी इससे राजी हो जा, तू भी इससे राजी हो जा। अल्लाह अकबर कबीरा। क्या मकाम है, क्या शान है। आइए जरा ये जो मैं रिवायत बयान की है ना, ये तबकाते इब्ने साद में मौजूद है सारी। लेकिन आइए जरा एक और बात सैयदना उस्मान गनी की सखावत की। क्या मकाम है, क्या शान है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौरे खिलाफत है। मुल्क शाम से एक गरीब मुसलमान सैयदना सिद्दीक़ अकबर की बारगाह में हाजिर हुआ। अर्ज किया हजूर
आप अमीर भी हैं और अमीर भी हैं, अमीरुल मोमिनीन भी और अमीर भी हैं। आप उसको अंदर ले गए काशियाना खिलाफत में, अपने झोंपड़े में। वो मुल्क शाम का रहने वाला सरकार का गुलाम वो रो पड़ा, कहता है मैं जब अंदर गया तो अंदर आपके बैठने के लिए चारपाई भी नहीं है, अमीरुल मोमिनीन है, बैठने के लिए चारपाई भी नहीं है, खजूर की चटाइयां बिछी हुई हैं और वो भी जगह जगह से फटी हुई हैं। तस्दीक इब्न हुमैमन तो एक और बात ना बताऊं, अर्ज किया हुजूर क्या मैं 4 दिन से मैंने अनाज का दाना भी नहीं खाया, मेरे हालात बड़े आजकल कमजोर है, खजूर पे गुजारा कर रहा हूं। अर्ज किया हुजूर मैं तो मुल्क शाम से आया था, मैं किधर जाऊं? मैं तू उस्मान गनी के पास चला जा, तू उस्मान गनी के पास चला जा। मैं के मुझे 3000 अशरों की जरूरत थी। अर्ज किया हुजूर जाके आपका नाम बताऊं? फरमाया इसकी जरूरत नहीं है, यही बता देना मैं सरकार का गुलाम हूं, मुल्क शाम से आया हूं, मकरूज हो गया हूं। मैं अगर उन्होंने कोई निशानी मांगी तो फरमाया कि उस्मान गनी तफ्तीश नहीं करते, वो टटोलते नहीं देते वक्त। आज हम 10 रुपए दे ना किसी फकीर को, पहले सारा पूछते उसे टटोलते हैं, तो कौन है, क्या करता था, किधर से आया। अगर अल्लाह ताला हमें टटोल के दे तो हमारा क्या बने? सोचने की बात है। अगर अल्लाह ताला टटोल कर हमें दे तो हमारा क्या बने? वो इतना करीम है कि वो फरिश्ते जो हमारे गुनाहों को लेकर जिन दरवाजों से आसमान की तरफ अल्लाह की बारगाह में जाते हैं, अल्लाह ताला हमारे गुनाहों के बावजूद उन्हीं फरिश्तों के हाथों, उन्हीं आसमान के दरवाजों हमारा रिज़्क़ भेज देते हैं। जिन आसमान के दरवाजों से फरिश्ते हमारे गुनाहों को लेकर अल्लाह की बारगाह में हासिल होते हैं, अल्लाह ताला उन्हीं फरिश्तों के हाथों, उन्हीं आसमान के दरवाजों से इन गुनाहगार बंदों का रिज़्क़ भेज देते हैं। अगर अल्लाह हमें टटोल कर दे तो हमारा क्या बने? मैं जाओ चले जाओ उस्मान गनी के पास, वो टटोल के नहीं देते। हजूर वो इतने अमीर हैं, मैं जहां तेरी सोच का इख्तिताम होगा वहां उस्मान गनी की इमारत का आगाज होगा। वो बंदा कहता है मैं चला गया दरवाजे पे, उस्मान गनी जुन्नौरैन दरवाजे पे गया तो अंदर आप बच्चों को डांट रहे हैं। मैं तुम दूध में शहद मिला के पी रहे हो, दूध भी मीठा शहद भी मीठा, तुमने इतना खर्चा बढ़ा लिया, कम करो इसे। वो बंदा कहता है मैं परेशान हो गया कि मुझे सिद्दीक़ अकबर जिनके पास भेजा है, मुझे तो 3000 अशरफियाँ चाहिए, तो वो तो दूध में शहद मिलाने से बच्चों को डांट रहे हैं। आप बाहर खड़े रहे। उस्मान गनी थोड़ी देर बाद आए तो वो बंदा कहता है मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, आपने वालेकुम सलाम। मैं भाई माफ़ कर देना ज़रा देर हो गई है। ये आपका बड़ापन है, क्योंकि जितना कद काट बड़ा होता है उतना इखलाक भी बड़ा अजीम होता है। मैं ज़रा माफ़ कर देना, मैं ज़रा बच्चों को समझा रहा था, ज़रा देर हो गई। मुझे बैठाया, मैं मेरे लिए भी दूध में शहद मिला कर लेकर आए, मुझे वो पिलाया। मैंने कहा भी तो ये डांट रहे थे तो मेरे लिए। उसके बाद खजूरों का हलवा बनवा के लाई मेरे लिए, वो भी दिया। जब मैं खूब सैर हो गया ना, पेट भर गया, मैं आप बताओ किस काम से आए हो? अर्ज किया हजूर मैं आपके आका का गुलाम हूं, कारोबार में नुकसान हुआ है, मकरूज हो गया हूं, हजूर मुझे मदद चाहिए। हाँ आप, वो बंदा कहता है मैंने ये नहीं अर्ज किया हजूर मुझे 3000 अशरफ चाहिए, अर्ज किया हजूर मेरी मदद कीजिए, मैं मकरूज हूं, मुल्क शाम से आया हूं। फरमाया मैंने, आपने गुलाम को आवाज दी, वो ऊंट लेकर आया। अब जो इल्म गैब के मुनकर है ना, ये बहुत बड़ा तमाचा उनके मुंह के ऊपर, जो नबी के इल्म गैब के मुनकर हैं। अल्लाह ताला ने सरकार के गुलामों के इल्म गैब से नवाजा है। अब सुनना आगे रवायत है। गुलाम को आवाज दी, वो ऊंट लेकर आया तो सीमा उस्मान गनी फरमाते हैं कि मैंने तेरे और तेरे घर वालों के कपड़े भी इसमें रख दिए हैं सामान में, और तेरे लिए खाना भी रख दिया है, और 6000 अशरफियां भी रख दी हैं। वो बंदा रो पड़ा, अर्ज किया हजूर मुझे तो मेरी सोच से ज्यादा आपने मुझे अता किया, मेरी तो सोच भी यहाँ नहीं पहुंच सकती थी। तो फरमाया ये ऊंट भी ले जा। अर्ज किया हजूर मैं तो पैदल आया हूँ, ऊंट छोड़ने कौन आएगा? फरमाया वापस लेने के लिए नहीं दिया, ये तोहफा है मेरी तरफ से, ये भी ले जा साथ। अर्ज किया हजूर आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे, मैं मेरा शुक्रिया अदा ना कर, सिद्दीक़ अकबर का शुक्रिया अदा जिन्होंने भेजा है। अर्ज किया हजूर मैंने तो उनका आपको बताया, भाई ये चीज है ना, तो तूने बताया कि नहीं? ये अल्लाह ने अपने महबूब के गुलामों को भी इल्म गैब की दौलत से नवाजा हुआ है। ये वो उस्मान गनी है कि वो इरादा लेकर आया 3000 अशरफियों का, आपने 6000 दी, सारे खानदान के कपड़े भी दिए, खाना भी दिया,
और जाती दफा तोहफे में ऊंट भी दे दिया, क्योंकि अल्लाह से क्या प्यार है उस्मान गनी का, अल्लाह से क्या प्यार है उस्मान, महबूब खुदा यार है उस्मान गनी का, गर्मी पे ये बाजार है उस्मान गनी का, अल्लाह खरीदार है, अल्लाह खरीदार है उस्मान। आइए जरा जामतुल मौज़ात का सफ़ा 65 पढ़ने लगा हूं। सैयदना उस्मान गनी आए आका करीम की बारगाह कुदसिया में, अर्ज़ किया हुजूर मेरी तमन्ना है मैं आपकी दावत करना चाहता हूँ, आपका मेज़बान बनना चाहता हूँ, हुजूर शफ़क़त फरमाएं। तो मेरे आका करीम हुआ जिनके ज़बान अक़दस के ऊपर एक नई का लफ्ज़ नहीं, बाकी हर चीज़ अल्लाह ने आपको अता फरमाई है। भाई ये मस्जिद वाले हज़रात भी आ रहे हैं, हाथ उनकी तरफ और तवज्जो मेरी तरफ। फरमाया उस्मान गनी आपको इजाजत है दावत करने की। जब दावत तैयार की ना तो आज बड़े खुश हैं कि मेरे घर वो महबूब किबरिया तशरीफ लाने वाले हैं जो पहाड़ पे कदम रखें तो वो जबले नूर बन जाए, अर्श पे कदम रखें तो अर्श आला बन जाए। तो आप जब दावत तैयार होगी, खाना तैयार होगा, तो खुद सरकार को लेने के लिए आए काशियाना नबूवत पे। जब आए अर्ज किया हुजूर आए। अब असूल ये है कि जब मेज़बान मेहमान को लेने जाता है तो मेज़बान आगे चलता है, मेहमान पीछे चलता है। ये असूल है, ये दीन का भी असूल है, दुनिया का भी असूल है। मेज़बान हमेशा आगे चलता है, मेहमान पीछे चलता है। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन तेरी इज़्ज़त पर। जब सरकार की बारगाह में हाजिर हुए काशियाना नबूवत में, अर्ज़ किया हुजूर आए तशरीफ ले जाए मेरे गरीब खाने पे। तो सरकार जब काशियाना नबूवत से बाद जलवा फरोज हुए ना, अर्ज़ किया हुजूर आप आका हैं मैं गुलाम हूं। कानून तो यही कहता है कि मैं आगे आगे चलो, मेज़बान हुआ मेहमान, लेकिन मेरा इश्क इजाज़त नहीं देता, मेरा अदब इजाज़त नहीं देता। हुजूर आज मेहमान आप आगे चलेंगे, आज मेज़बान पीछे पीछे चलेगा। आगे आगे महबूब किबरिया जा रहे हैं, पीछे पीछे उस्मान गनी और सरकार के कदमैन शरीफैन की गिनती कर रहे हैं। सरकार ने देखा मैं उस्मान गनी क्या कर रहे, पता तो है सरकार को, लेकिन बात आगे पहुंचाने के लिए और क्या हुजूर आपके कदमैन शरीफैन की गिनती कर रहा हूं। आज मैं बड़ा खुश हूं, आज मेरे घर में आपके कदम जो हैं वो लगने हैं, जो अर्श को अर्श आला बना गए, जो पहाड़ को जबले नूर बना गए। तो मैं आपके कदमैन शरीफैन की गिनती कर रहा हूं, जितने कदम मुबारक काशियाना नबूवत से मेरे घर तक लगने हैं, हर कदम के बदले एक गुलाम आजाद करना है, हर कदम के बदले एक गुलाम। और फरमाते हैं जितनी जिंदगी उस्मान जिंदगी ने गुजारी है, उस्मान गनी ने हर जुमे को भी एक गुलाम आजाद किया करते थे, हर जुमे को भी एक गुलाम आजाद किया करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा, ये सरकार के गुलामों की शान है, तो सरकार की सखावत का क्या कहना, सरकार की सखावत का क्या कहना। रबिया बिन काब असलमी, और देखो सरकार की सखावत, जब गुलाम की सखावत का ये हालत, तो आका की सखावत बेमिसलो बेमिसाल है, बराल बुराल है। रबिया बिन काब असलमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये वो सहाबी हैं जो सरकार के हुजरा शरीफ के बाहर लेटते थे, दरवाजे के आगे जमीन के ऊपर ही लेट जाते थे कि जब तहज्जुद वक़्त सरकार बीदार हूं, मिसवाक पेश करूं और वजू कराऊं सरकार को। कोई आगे बरामदा नहीं बना हुआ था, चटियल जमीन के ऊपर। ये बड़ी सादत की बात है। सरकार की बारगाह में जब बाहर दरवाजे के आगे लेट जाते, जब सरकार बीदार होते तहज्जुद को, मिसवाक पेश करते और वजू आपको करवाते। एक दिन फिर सरकार का दरिया रहमत जोश में आ गया। ये मिशकात शरीफ का हदीस है, आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल रबिया, सल मुतलक लफ्ज़ है, मुक़य्यद नहीं। ये नहीं फरमाया कि ये
मांगना ये मैं दे सकता हूँ, माज़अल्लाह ये ना मांगना ये मैं नहीं दे सकता। ये तो जालिम है जिन्होंने फरिश्ते बनाई हैं अस्तगफिरुल्लाह कि नबी ये दे सकता, ये नहीं दे सकता, ये कर सकता, ये नहीं। किसी सहाबी का ये अकीदा नहीं है। उन्होंने कहा जो सरकार ने फरमाना है वो हो जाना है। सरकार में सल रबिया रबिया जो जी चाहता है मांग ले। इतना बड़ा दावा वो ही कर सकता है जिसको अल्लाह ताला ने अपनी खुदाई का मालिक बनाया हो। डॉक्टर साहब दो ही बातें हैं, या मालिक हो या आपके पास मुख्तार नाम हो, तब आप इतना बड़ा दावा कर सकते हैं। मैं सल रबिया रबिया जो जी चाहता है मांग ले, और मांगने वाला क्या क्या जो मांग ले, और फिर जो मांगे वो देना पड़ता है। माया सल रबिया मतलब जो जी चाहते हैं आज मांग ले। आज सखावत रूज पर है अल्लाह के महबूब की, और मांगने वालों की अजमत पे मैं कुर्बान जाऊं। अर्ज किया अस आलू का मराफा का फिल जन्नत, अस आलू का मैं आपसे मांगता हूं। ये अकीदा अहले सुन्नत। आपने ये नहीं सुना कि असअलुल्लाह के मैं अल्लाह से मांगता हूं, नहीं। बड़ो हदीस मिशकात साहब सत्र में अस आलू का आई डिमांड फ्रॉम यू, आई आस्क यू, हजूर मैं आपसे मांगता हूं क्या? मराफकाता का फिल जन्ना, योर कंपनी इन पैराडाइज। हजूर मैं जन्नत में आपकी रुफाकत मांगता हूं, आपका साथ मांगता हूं, आपकी कंपनी मांगता हूं। सरकार ने सुनो क्या फरमाया, माया औजाक कुछ और मांग ले, ये तो मैं पहले अता कर चुका हूं। कुछ और मांग ले, ये पहले अता चुका हूं। अर्ज की फकुल तो का हजूर जिसको फिर जन्नत वाला मिल गया उसने कुछ और मांग के क्या करना है, क्योंकि तुझको तुझी से मांग कर मांग ली सारी कायनात। मुझसा कोई गदा नहीं, तुझसा कोई सही नहीं, तेरे करम से बेनियाज कौन शय मिली नहीं। जोली ही मेरी तंग है, तेरे यहाँ कमी नहीं। तुझको तुझी से मांग कर अच्छा रहा मंगता तेरा, या मुस्तफा खैरुल वरा। तो शारत उस्मान गनी नहीं बयान कर सका, वक्त हुआ चाहता है। सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन की शान के ऊपर बात कर रहे थे, तो जो आया मुकस्सा मैंने तिलावत की वो 26वां पारा सूरह अल फतह की आयत नंबर 10 है। जब 1400 सहाबा सरकार के हाथ के ऊपर सैयदना उस्मान गनी का बदला लेने की जानसारी की बैयत कर रहे थे, तो सरकार ने फरमाया, मिशकात 563 है, अपने बाएं हाथ को हाथ ही यद उस्मान, ये मेरा नहीं उस्मान गनी का हाथ है। फदाराबा बिहाल आ याद ही, और उसको अपने दाएं हाथ के ऊपर रखा। आला हाथ ही उस्मान, ये मेरे उस्मान की बैत का है। यानी उस्मान गनी के हाथ को अल्लाह के महबूब ने अपना हाथ करार दिया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया जिब्रील अर्ज किया यार बेजुमा, ये सूरह फतह की आयत 10 नंबर आयत 26वां पारा कि इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह, surely those who swear allegiance to you indeed swear allegiance to Allah। महबूब वो लोग जो आपकी बैयत करते हैं वो हकीकत में अल्लाह की बैयत करते हैं। यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, महबूब उस्मान गनी के हाथ को आपने अपना हाथ करार दिया है और मैं इसको अपना हाथ करार दे रहा हूं। यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, द हैंड ऑफ अल्लाह इज ओवर देयर हैंड। मैं ये तमाम हाथों के ऊपर सरकार जो आपका हाथ है, आपने इसको उस्मान गनी का हाथ कहा है और मैं रब्बे कायनात उसको इसको अपना हाथ करार देता हूं। अब देख लो, बिल वास्ता उस्मान गनी के हाथ को अल्लाह ताला ने अपना हाथ करार दिया है। और मंबाए शर्मो हया हैं, पैकरे शर्मो हया हैं, बरकत मैं तो कहता हूं मरकज़े शर्मो हया हैं। और नबी अलैहिस्सलाम का फरमाने निशान है, हया ईमान से है, ईमान जन्नत में है, बेहयाई जफा से है, जफा जहन्नम में है। मैं कि जो बाहया मुसलमान है
वो जन्नत में जाएगा, जो बेहया मुसलमान है वो जहन्नम में जाएगा। मिशकात का सफ़ा 431 है। सरकार फरमाते हैं कि जो बाहया मुसलमान है जब भी वो काम करेगा नेक काम करेगा। तो आज उस्मान गनी का जिक्र तो क़यामत तक होता ही रहेगा, लेकिन आपके किरदार को जिंदा करने की बात है। आपका हया का जो पहलू है, सरकार का ये फरमान निशाना है कि जब तुम में हया ना रहे जो जी चाहे करो। जब हया का मादा जो इंसान को गुनाहों से रोकता है, जब बंदा बेहया हो जाता है उसके नज़दीक गुनाह ही नहीं रहता, अच्छाई बुराई की तमीज़ खत्म हो जाती है। तो आज अल्लाह के घर में बैठकर सरकार की माफ़ का अहद करना है, या इलाही आज हम भी सईद उस्मान गनी की तरह शर्मो हया का पैकर बन के इस फानी जिंदगी गुजारेंगे इंशाअल्लाह। या रब मुस्तफ़ा इस्तकामत की दौलत अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन वमा अलैया इल्लल बलाग।